ठीक है। कल तुमको हम क्या क्या बताए थे? सबसे पहले तो बताए थे तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? कौन कौन सा? sin थीटा नहीं, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन कॉस टैन कॉट। हम जब एंगल लेते हैं तो उसमें थीटा लगाते हैं। नहीं नहीं, शॉर्ट फॉर्म, जो शॉर्ट बताए तो ही बताओ। जो एंगल sin नहीं, साइन साइन सीन मतलब होता है पाप, ठीक है। तो sin नहीं बोलते हैं, sin नहीं होता है। ठीक, सेक कॉसेस नहीं, कॉसेक, कॉसेक, कॉसिक नहीं, कॉसेक, कॉसेक। साइन, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक, तो कितने होते हैं? 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, जब एंगल लेते हैं तो क्या बताए थे, जब कोई भी एंगल लेते हैं तो उसका नाम डालते हैं थीटा, तो इसलिए बोलते हैं साइन थीटा को। अच्छा, किसका निकलता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? किसका निकलता है? तो साइड का निकलता है एंगल के साथ। मतलब रेशियो किसका होता है? एंगल का निकलता है। और जो रेशियो होता है किसका होता है? साइड का रेशियो होता है। ठीक, तो इसमें रिलेशन सबसे और जो ट्रिग्नोमेट्री है किस थ्योरम का इसमें स्टडी करते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री में किस ट्रायंगल का, राइट एंगल, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का हम स्टडी करते हैं। और उसमें उसके एंगल का, तीनों एंगल और तीनों साइड के बीच रिलेशन अभी हम देख रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तुमको पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। उसके बाद उस रेशियो का कुछ फॉर्मूला बताया तुमको। ठीक, फॉर्मूला क्या क्या बताए थे? सबसे पहला तो पाइथागोरस फॉर्मूला बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम पे। जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एच होता है, इस एच का स्क्वायर, इस एच का स्क्वायर किसके, मतलब इस पी के स्क्वायर के और इस बी के स्क्वायर के, अगर इस थीटा यहाँ इसको थीटा मानता है तो पी के स्क्वायर के और प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यही बताया था तुमको। उसके बाद और तुमको बताएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस इस इसका रेशियो, हम इस रेशियो का फॉर्मूला निकालते कैसे हैं? अगर मान लो इस यहाँ पे एक थीटा है, इस एंगल को माने तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा क्या होगा? ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले तुमको फॉर्मूला बताते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। कॉस थीटा का p/h। टैन थीटा p/b। सेक थीटा, हाँ, सेक कॉस का उल्टा बता दे। तुमको बोले थे 3 या h/b। कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है, तुमको बताए थे ना कि साइन किसका उल्टा होता है? साइन कॉसेक का, तो कॉसेक भी साइन का उल्टा होगा। ठीक, उसके बाद बताए थे कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। ठीक, उसके बाद टैन कॉट का उल्टा होता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला बता दिए थे, इसका फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद बोले थे कि ये तीनों उल्टा होता है, मतलब इस फॉर्मूला को पलट दोगे तो आ जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, तो कॉसेक का हो जाएगा h/p। कॉस थीटा का b/h, तो सेक का हो जाएगा b/ कॉस का b/h, तो कॉसेक का, सेक का h/b। कॉस का b/h, तो सेक का h/b। टैन का p/b, तो कॉट का h/b। टैन का अगर p/b होता है तो इसका b/p हो जाएगा ना, उल्टा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बताए थे हम, अगर साइन को और कॉसेक को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना मिलता है? हमको 1 मिलता है। कॉस को और सेक को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। और टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करते हो क्या मिलता है? 1 मिलता है। ठीक, इतना तुमको फॉर्मूला बता देते। अच्छा, अब आगे कुछ फॉर्मूला है उसको भी लिख लो। कुछ और रिलेशन है इसके बीच, साइन कॉस टैन कॉट के बीच, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के बीच एक रिलेशन और है, इस रिलेशन को लिख लो। ठीक, इसका नाम भी है क्या? जैसे कि उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम था,
तो कुछ और नाम है किसका? इसका इसका इस रेशियो का भी कुछ नाम है क्या? नहीं, बस बोलते हैं इसको रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस रेशियो का कुछ और रिलेशन है, उसको उसको लिखना है। ठीक है, तो ठीक है, किस ट्रायंगल का हम स्टडी करते हैं इसमें? तो राइट एंगल ट्रायंगल का। किस ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अब बताओ, इसमें बता दिए थे साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, और उसके बीच कुछ रेशियो बता दिए थे, कुछ फॉर्मूला बता दिए थे, मतलब रेशियो, उसके बीच उसके रेशियो का फॉर्मूला बता दिए थे, और कुछ और इसके बीच का कुछ और रिलेशन है, इस रेशियो के बीच का कुछ और रिलेशन है, उसको जानना है। तो देखो क्या होता है, अगर हम इसको सबसे कुछ और, अच्छा तो इस पता है इसका, इसमें क्या देना, इसमें तुम इसमें लिखना, हेडिंग देना सम, या तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, या फिर सम अदर रिलेशन, सम अदर रिलेशन बिटवीन, सम अदर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, ठीक है, तो इसमें पहला जो रिलेशन आता है, पहला रिलेशन वो आता है साइन, अगर साइन थीटा जो है, साइन थीटा इसका स्क्वायर करते हो, अभी मत लिखो, हम जब बोर्ड पे रहेगा लिख लेना, अगर साइन थीटा का स्क्वायर करते हो, साइन थीटा को, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या, साइन थीटा को, और फिर साइन थीटा को, साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा ना? तो अगर साइन थीटा का स्क्वायर करते हो और फिर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करते हो, कॉस स्क्वायर थीटा करते हो, मतलब कॉस कॉस थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका वैल्यू आता है 1। क्या आता है? 1। इसको अगर प्रूफ करना हो तुमको, इसको क्या करना हो, प्रूफ करना हो, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या बताए थे हम तुमको, साइन थीटा का वैल्यू क्या बताए थे, पी बाई एच। तो साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, तो पी बाई एच का साइन थीटा, तो मतलब एच, एच यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब पी बाई एच का स्क्वायर, और प्लस कॉस थीटा का क्या वैल्यू क्या बताए थे हम तुमको, बी बाई एच। बंद करो अभी, बंद करो, तुम देख के नहीं बोलो, मेरे साथ बोलो, जो याद के उसको बोलो, देख के बोलोगे तो फिर तो प्रॉब्लम, फिर याद कैसे होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, बी बाई एच, बी बाई मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, अच्छा स्क्वायर है तो बी बाई एच का भी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अब पी का, पी के साथ पी का और एच का स्क्वायर है, तो पी का भी 2 बार मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर, और एच का तो एच स्क्वायर, और फिर प्लस, तो इधर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। अच्छा, एलसीएम तो पता होगा तुमको, जो नीचे अगर नीचे सेम सेम रहता है तो वही हो जाता है, वही एलसीएम वही ले लेते हैं, तो एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। ठीक, तो अच्छा जब नीचे सेम सेम तो ऊपर वाला अपने आप आ जाता है ऊपर, क्यों? क्योंकि अगर इससे इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब देखो, हम तुमको बताए थे सबसे पहले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बताए थे एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे बोल सकते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर हम एक, अगर हम राम बराबर श्याम बोलते हैं तो फिर श्याम बराबर भी तो राम बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना? तो अगर एच स्क्वायर बराबर बोलते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो फिर क्या, इस ये जो ई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह पर क्या लोगे, एच स्क्वायर ले लोगे, तो एच स्क्वायर बाई नीचे में भी एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या बचा, कितना, 1। ऐसे प्रूव कर सकते हो इसको, एक एच कैसे, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा तो 1 बचेगा ना सीधा, तो क्या 1 बचा। एच स्क्वायर मतलब क्या, एच स्क्वायर मतलब एच इंटू एच,
और नीचे भी h इंटू एच, तो एक से एक h, एक से एक मतलब एक एकम एक मतलब एक 1 इंटू 1 इंटू इज इक्वल टू 1। ठीक, अब आओ, इससे हम दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बार तुम साइन को एक तरफ रखो, कॉस को भेजो, फिर एक बार कॉस को एक तरफ रखो, साइन को भेजो। ठीक, तो अगर हम साइन थीटा को एक इक्वल के इधर रखते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/cos है प्लस में है तो माइनस में जाएगा ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तुमको हम बताए थे जब भी स्क्वायर होता है तो इक्वल के उधर किस में जाता है, रूट में जाता है। जब भी स्क्वायर किसी चीज मान लो एच पे स्क्वायर रहे, आई इज इक्वल टू बोला जाए बी पे स्क्वायर है, बोला जाए बी किसके इक्वल में है, एच के इक्वल में है, तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर होगा अगर इधर इस साइड भेजेंगे तो एच पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना। तो देखो, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है अगर इस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा साइन थीटा, सिर्फ बच जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब एक बार हम कॉस स्क्वायर थीटा को रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को रखते हैं, इस साइन जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा, इधर पहले से एक है तो इस साइन प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस सीन नहीं साइन, साइन सीन बार बार बोल रहे हैं, सीन नहीं सीन नहीं सीन नहीं साइन, क्या साइन, क्या साइन मतलब चमकना। ठीक, कौन चमकता है, सूरज। ठीक, अब देखो, तो अगर फिर से अगर इस स्क्वायर को उधर तो रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा cos थीटा, तो बोलेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंडर, पूरा का रूट अंडर, रूट ये सब बोल सकते हैं, रूट अंडर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसको लिख लो, इसको लिख लो, पहला रिलेशन है। दो दिन लगेगा फॉर्मूला में, उसके बाद हम लोग देखने लगेंगे इस पे क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब सेकेंड, इसका सेकेंड सम अदर रिलेशन में सेकेंड रिलेशन, दो और रिलेशन बताएंगे इसका। ठीक है, देखो वो क्या होता है, इधर देखो, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर सेक स्क्वायर थीटा को माइनस करो किससे, तो टेन स्क्वायर थीटा से,
तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आएगा। इस सब का ना बहुत यूज है, इसमें सिर्फ इसी सब का यूज है ही, समझ में आया? इसमें सिर्फ इसी सब का यूज है, बाकी ज्यादातर यूज नहीं, ज्यादातर इसी जो फॉर्मूला तुमको बता रहे हैं ना इसी का यूज है, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा ही बता देंगे जो आगे काम आने वाला है, वो इसमें ज़्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन वो 11th 12th में उससे तुम फैमिलियर रहोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे भी जो टीचर थे, हम जिनसे पढ़े थे, वो भी कुछ पहले ही कुछ कुछ जो फॉर्मूला उस समय नहीं था पहले ही बता दिए थे, तो 11th 12th में प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो यहाँ पे क्या है माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, मतलब सेक अगर कोई सेक स्क्वायर थीटा का जितना वैल्यू आता है, सेक थीटा का जो वैल्यू है उसको अगर तुम स्क्वायर करते हो और फिर tan थीटा का जो वैल्यू है उसको तुम स्क्वायर करते हो, तो उसका उसको जब उस दोनों का माइनस, दोनों को माइनस करोगे ना, सेक में से tan से माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, हमेशा एक आएगा। क्या आएगा? हमेशा एक आएगा। अब देखो, जब तो हम एक तरफ सेक को रख के इसको भेज सकते हैं, फिर दोबारा tan को रख के इसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को रखते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को इक्वल के इधर रखे, तो tan को भेजेंगे तो tan किस में है, माइनस में है, तो इधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो इधर है एक, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि भी 1 भी प्लस में है और tan इधर गया तो प्लस में हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखो, बात तो सेम ही है, ठीक है। अब देखो, अब तुम यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर कभी भी इक्वल के उस साइड जाता है तो हमेशा किस में बन जाता है, रूट में बन जाता है। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, सेक सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब पूरा होल रूट अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, अब तुम tan को रखो, अब देखो अगर तुम यहाँ पे tan रख दो तो tan माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में हो जाएगा तो फिर से यहाँ पे माइनस का कमल लो, फिर उधर भेजो, उससे अच्छा तुम क्या करो, tan को उस साइड भेज दो, एक कोई साइड ला लो, दोनों बात सेम ही हो जाता है। tan को उस साइड भेजोगे तो tan किस में आएगा, इक्वल के उस साइड प्लस में चला गया, हाँ tan माइनस में तो इक्वल के उस साइड प्लस में चला गया, और इस एक को घुमा के इधर ला लो, तो एक प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। दोनों समझा देंगे, तो ऐसे देखो, तो क्या हो जाता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे कैसे, तो देखो अगर हम tan को उधर भेजते हैं, सेक को रखें, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan को उधर भेजे, तो tan को उधर भेजे तो माइनस से तो प्लस में जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। लेकिन हमको तो किसका निकालना है, हमको tan का निकालना है, तो इक्वल के एक तरफ इस तरफ रखो या उस तरफ रखो, tan को ही रखना पड़ेगा। तो इधर tan को छोड़ के हम इस एक को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्लस में तो माइनस में आएगा, तो पहले से प्लस वाला है इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में इधर से आया है 1 तो इधर माइनस में आएगा, तो -1 इज इक्वल टू क्या, tan स्क्वायर थीटा। ये आसान पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, आसान पड़ता है। अगर तुम ऐसे करते हो, पहले ही 10 को रख लो इधर, कोई सा भी वैल्यू नहीं आएगा, पहले ही क्या 10 को रखोगे इस साइड, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा। इधर क्या है, 1 है प्लस में, 1 है प्लस में, जब 1 प्लस में है, जब 1 प्लस में है, इधर से जो कहाँ गया, इधर से सेक गया है, tan को रखे तो सेक गया है, तो सेक प्लस में तो जाएगा माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर थीटा इतना आएगा। तो हमको तो सिर्फ tan स्क्वायर थीटा निकालना है, माइनस tan स्क्वायर थीटा तो निकालना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से तुम यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्या इधर से माइनस को कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इधर माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में दो नहीं स्क्वायर नहीं, हम इस माइनस को हटाना है, इस माइनस को हटाना है यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ही तो माइनस से माइनस हट पाएगा, क्योंकि वो माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये को खत्म कर देगा, या फिर प्लस को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो क्या लिए, इधर से tan स्क्वायर थीटा लिखे और यहाँ से तो माइनस को कॉमन लिए, तो बचा कितना
1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा, बच जाएगा। बाबू जब माइनस को कॉमन लियो तो इसमें से भी माइनस बचेगा, तो यहाँ पे -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बचेगा ना, -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम फिर से बनाना हो वैसे तो इस माइनस से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो दोनों से कॉमन लिए हुए हैं। ठीक है, तो जब ऐसा बन जाएगा, देखो माइनस से मल्टीप्लाई इसमें किए तो +1 और माइनस से प्लस किए तो -1। तुम पढ़ोगे प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। ये किस क्लास में पढ़ना है? तो 8th क्लास में ही पढ़ना है। ठीक है, 7th 8 6 7th 8 में ही पढ़ना है इसको, समझ में? तो देखो, तो इस प्लस से ई मतलब ई माइनस से वाला माइनस कट जाएगा, तो बचा क्या, टेन स्क्वायर थीटा बचा, टेन स्क्वायर थीटा बचा। तो देखो और यहाँ पे माइनस है तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो माइनस को क्या भेज देंगे, उधर भेज देंगे, प्लस वाला को इधर ला लेंगे, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इतना ही आया, तो क्यों क्यों जाएंगे इतना करने, डायरेक्ट हम इतना लिख के हम याद कर लेंगे इसको। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इस स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट में जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, इसको लिख लो, दूसरा रिलेशन है ये। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है। ठीक है, उसको ना एकदम इस पे होना चाहिए, एकदम इस पे होना चाहिए, उसको ऐसे याद करना, एकदम इस पे होना चाहिए। उसका ट्रिक बता देंगे, लेकिन उसको याद होना चाहिए। अच्छा, एक और रिलेशन है इसके बीच, तो वो किस, देखो साइन साइन कॉस के बीच रिलेशन बन गया, ये किसके बीच में, सेक टैन के बीच रिलेशन बन गया। साइन और कॉसेक तो उसमें अभी साइन कॉस के बीच इसके पहले बना है ना, इसके पहले साइन कॉस के बीच, उसके बाद सेक टैन के बीच, फिर कॉसेक और कॉट के बीच एक रिलेशन होता है, किसके बीच, कॉसेक और कॉट के बीच, क्या कॉसेक और कॉट के बीच। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सेम माइनस यहाँ पे है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो माइनस वाला ये भी माइनस वाला ही है, तो इसमें भी वैसा ही जाएगा जैसे सेक और टेन में गया था। ठीक है, तो देखो, तो अगर एक तरफ क्या रखते हो, अगर कॉसेक को रखते हो यहाँ पे, कॉसेक को इस तरफ रखते हो, तो माइनस कॉट को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा +1 लिख सकते हैं ना।
ठीक। अच्छा, अब इस स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, रूट में जाएगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, अब हम कॉट को रखते हैं तो ऐसा ही जाएगा, बताया था तुमको, माइनस में, अगर माइनस में रख लेंगे तो फिर उधर झमेला करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस कॉमन लो, फिर डालो। उससे अच्छा हम डायरेक्ट इसी को उधर भेज के इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ई जब माइनस में आएगा तो कॉसेक प्लस में है, आई माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। कॉस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक। अच्छा, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस में है, यहाँ पे 1 प्लस में हो जा रहा है, तो ऐसे बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या अगर हम कॉट को इधर रखते हैं, आगे लिख देंगे तो दो साइन आ जाएगा। तो आगे लिख देंगे तो दो साइन आ जाएगा, आगे प्लस का आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ पीछे लिखना पड़ेगा ताकि वो माइनस। हाँ, तो अगर हम कॉट को यहाँ पे कॉट थीटा को छोड़ते हैं तो ई रूट ई जो स्क्वायर है इधर रूट में जाएगा, तो रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, बोलो मेरे साथ, बोलते रहो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये लास्ट रिलेशन था इसके बीच, लिखो इसको। आज आज ज्यादातर फॉर्मूला खत्म कर देते हैं, कल से क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक, समझ में आया। और एक और है ना वो याद करने वाला। हाँ, अभी अभी एक और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उसको देंगे, और उसके बाद तुमको एक कोऑर्डिनेट बता देंगे, और कोऑर्डिनेट बताने के बाद, नहीं कोऑर्डिनेट अभी नहीं बताएंगे तो चलेगा, इस पे अभी क्वेश्चन कराएंगे, अगला जो जब इस सब खत्म हो जाता है उसके बाद तुमको कोऑर्डिनेट बताएंगे। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? हम्म, गटर का चाय मोदी जी को पीते पीते हुए देखे हो? अरे गजब, गजब, सोशल मीडिया पे गजब वायरल है। किसी भाषण में, किसी स्पीच में मोदी जी बोल दिए हैं कि गटर वाला जो नाली होता है उससे जो गैस निकलता है उससे हम चाय बनाते थे। तो अपोजिशन गटर के गैस से, गटर से गैस निकलता है ना। पता नहीं, मेरे देखा सिंपल टेक्नोलॉजी है। तो इस पे ना जो विपक्ष वाला है, गैस सिलेंडर और उसका पाइप गटर में घुसा के लाइटर मार रहा है चाय बनाने के लिए। गजब। गलती लेकिन मोदी जी का नहीं है, गैस तो इंडिया में पूरा सब अफवाह फैला दिया, ब्लैक ब्लैक में बेच रहे हैं, जिसके कारण दिक्कत हो रहा है गैस का। तो इंडिया में तो अभी गैस का रूट उतना दिक्कत ही नहीं हुआ, ईरान से भी आ ही रहा है और रशिया से तो खरीद ही रहा है। रसिया प्रीमियम चार्ज लगा, रसिया से बीच में बंद कर दिया था, रसिया अभी प्रीमियम चार्ज लगा दिया है। ठीक है, तो मंगवा रहा है, लेकिन अगर हारमुज जल संधि, जो हारमुज स्ट्रेट जल संधि है, हारमुज स्ट्रेट, उसको अगर खोल देना अच्छे से, उसके नीचे तो माइंस लगा दिया है, माइंस बिछा दिया है। माइंस मतलब बड़ा बड़ा बम होता है, अगर उस पर कोई जहाज जहाज जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। हाँ, तो मिल के बोलना चाहिए अमेरिका को कि भाई तुम लड़ाई करते हो तो सबको नुकसान होता है। अमेरिका का इसमें तो, अमेरिका का लड़ाई है ही नहीं, वो तो जबरदस्ती कूदा है। दिक्कत तो बाकी देश को हुआ ना, सब देश को एक साथ आके बोलना चाहिए कि अमेरिका तुम जब चाहो कुछ भी कर देते हो, जिससे दिक्कत हम लोग बॉस होता है। बनता है उसको ना, पेट्रोल पंप बनना है ट्रम्प को। ठीक है। अब 100 आदमी को मार रहे हैं, है तो इंसान ही ना, नॉर्मल आदमी को मार देता है। और अरे सोचने यहाँ से पे, कोई नहीं मारता है। यहाँ बात है ना कि उसको ना, उसका नाम है एप्स्टीन फाइल में, और इजराइल वाला नंगा फोटो उसका रख लिया है। जो दिखाने वाला फोटो था वो तो बाहर आ गया, लेकिन जो खतरनाक वाला फोटो वो बाहर बाहर आया नहीं है। इजराइल वाला रख लिया है, और जब इजराइल वाला रख लिया है तो जो बोल रहा है वो कर रहा है। उसका तो बोल रहा लड़ाई, है कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, बस उसका तो लड़ाई है नहीं, 2 साल और। अमेरिका में एक संविधान जो है ना, अमेरिका का संविधान, वहाँ पे जो भी राष्ट्रपति है वो 2 ही टर्म बन सकता है, तो एक टर्म बन गया है, दूसरा टर्म, एक टर्म पहले बन चुका है, दूसरा टर्म बन गया है,
अब इसके बाद नहीं बनेगा, 2 साल और बचा हुआ है। आप जो बोल रहे हैं कि अब जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा ना, हम्म। अब उसको 5 साल तो उसको खाली माफी मांग के ही बीत अब बात जाएगा। सही है, दूसरा देश बात सही है इतना यार, कुछ करके गया है इतना देश का, इतना बवाल मचाया, कुछ कर भी नहीं पाएगा उसका राष्ट्रपति, सबको माफी ही मांगना है कि तो सॉरी सॉरी सॉरी। इतना बवाल मचाया, समझ रहे हो, बढ़िया कर रहा है ईरान। जबकि ईरान कुछ बोला भी नहीं था, अपने में न्यूक्लियर पावर, कुछ नहीं बोला था। न्यूक्लियर पावर बना था, जबकि अब अमेरिका तुम इंडिया जब के न्यू साथ भी ऐसे ही करता। वही तो इंडिया अमेरिका, का जब हम तुम लोग जो छूट के बना है। तुम न्यूक्लियर पावर तो ठीक है, और दूसरा कोई बनना चाह रहा है तो ऐसा जब तुम नहीं बनाना है तो तुम भी बिक दो, तुम भी जो जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हो, तुम भी बिक दो, तुम भी डंप कर दो, हम भी डंप कर देते हैं, पूरा दुनिया डंप कर देगी ना, दुनिया में रहेगा। जैसे उस टाइम बनाना था, इंडिया बना रहा था तो पाकिस्तान का हेल्प करता था कि कर दो ऐसा कर दो। अब आज देखो इजराइल का हेल्प कर रहा है कि इधर देखो, अगर ये बस समझाने के लिए है, ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा रहे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा रहे तो इसको न तुम साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो इसको भी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। वैसे ही अगर इस पे क्यूब हो जाए तो इसको भी तुम साइन थीटा का क्यूब लिख सकते हो, इक्वल होगा। अगर इस पे साइन -1 पावर -1 रहे तो तुम 1/sin थीटा लिखोगे, 1/sin 1 मतलब 1/sin थीटा रहे दिखे तो इसको ना तुम इस फॉर्म में ला सकते हो और इसको इस फॉर्म में ला सकते हो, समझना है? तो ये लिखने लायक नहीं है, बस समझ समझ लो, बस काफी है। अच्छा, इसके बीच ना, इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसके बीच का रेशियो है, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट, और कितने डिग्री पे, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको तुम याद कर लेना, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल है, ठीक है, समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बोलते हैं इसको। रेशियो टेबल, ठीक है, तो सबसे पहले इधर लिखो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। इसको मेरे साथ साथ बनाते चलो, ठीक। अब देखो साइन जीरो, अगर बोला जाए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। वैसे ही साइन 30 डिग्री बोला जाए तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1, बना रहे हो, 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू
1 बाई 1 बाई, अगर बोला जाए साइन 45 डिग्री का वैल्यू तो 1/√2, ठीक है। बोला 60 डिग्री का वैल्यू तो √3/2, ठीक है। √3/2। बोला जाए 90 डिग्री तो 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। वैसे ही कॉस का बोले तो कॉस इसका उल्टा हो जाता है, इस साइड से उठा के यहाँ पे डाल दो तो 90 का साइन कॉस 0 का 0, कॉस 30 का 1/√2, सॉरी 1/2, कॉस साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का 3/2 और साइन 90 का 1, ठीक। अगर बोला जाए कॉस 0 का मान तो कॉस 0 का मान 90 डिग्री का मान 0 डिग्री के इक्वल होता है तो साइन 1 हो जाता है, ठीक। बोले साइन 30 का मान तो 60 डिग्री के बराबर हो जाता है, मतलब √3/2 हो जाता है। 90 के बराबर। इसका कॉस साइन डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू और साइन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू और साइन 90 डिग्री वैल्यू सेम होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू इक्वल होता है, ठीक है, समझ में। अच्छा, कैसे इक्वल होता है, जब हम क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे ना तुमको, इसके बाद हम तुमको जब अभी इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन कराने के बाद जब तुमको हम क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे उसमें तुमको पता चलेगा कि ई इक्वल कैसे होता है, समझ में आया, ठीक है। देखो अगर बोले cos 45 का मान तो cos 45 का मान और sin 45 का मान सेम होता है 1/√2। अगर बोले cos 60 का मान तो cos 60 का मान cos sin 30 के इक्वल हो जाता है, मतलब 1/2, और cos 90 का मान 0, मतलब साइन का मान अगर याद रहे तो cos का मान अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो tan, इधर देखो tan का जो वैल्यू होता है, tan का वैल्यू वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला तुम यहाँ पे बगल में लिख लेना, पहले ही देखो नोट देख लिख लेना, जो tan थीटा होता है, क्या tan थीटा, वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। जब भी साइन थीटा का वैल्यू, कोई भी साइन थीटा का वैल्यू, मतलब थीटा की जगह कोई भी डिग्री, वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल में हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर साइन थीटा साइन बाई कॉस होता है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा साइन, कॉट जो है tan का उल्टा है तो इसको अपोजिट कर देंगे, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको तुम इस 0/1 करते हो तो 0/1 करते हो तो क्या 0, ठीक है। 1/2/3/2 करते हो तो 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3, ठीक। अब तुम 1/√2 और डिवाइड बाई 1/√2 करते हो तो 1 हो जाएगा, ठीक। इस जब √3/2 और डिवाइड बाई 1/2 करते हो तो सिर्फ √3 बच जाएगा, √3 हो जाएगा, √3/1 मतलब √3, ठीक। और यहाँ पे 1/0 करते हो तो 1/0 इसको बोलते हैं इन्फिनिटी बन जाता है, मतलब अपरिभाषित, इसको कभी हाँ कभी कभी इसको परिभाषित किया ही नहीं सकता, इंडिफिनिट हो जाता है, मतलब कभी इसको इसको डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। मतलब अगर 1 में तुम 0 से डिवाइड लगाते हो तो बताओ 0 1 जा 0, 1 बच गया, फिर यहाँ पे तो तुम पॉइंट देके, एक बार हो गया तो यहाँ पे पॉइंट देके 0 लाना पड़ेगा, 0 तो बचा 10, कितना जाओगे सब 10 10 10 10 रिमेन 10 रिमेन 10 रिमेन 10 चलते चला जाएगा अगर पॉइंट के बाद, समझ में आया। तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, नॉट डिफाइन इसको बोलते हैं, और हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं इसको, क्या नॉट डिफाइन बोलते हैं। नॉट डिफाइन का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, ये क्या है, नॉट डिफाइन है, ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइन, ठीक है, इन्फिनिटी। अच्छा, अब देखो जो कॉट होता है किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो tan का उल्टा होता है, या फिर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है।
तो इसको तुम अपोज उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। जब इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा। मतलब इधर से लेके ऐसे कर दो, जैसे तुम साइन यहां से जो साइन जीरो का वैल्यू है वही साइन 90 का वैल्यू हो गया है। वैसे ही कॉट और टैन उल्टा होता है, तो अगर जीरो को उल्टोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। हाँ, तो अगर जीरो है और जीरो को उलटते हो तो अगर जीरो को उल्टेंगे तो मतलब इनडिफाइन। जीरो का अपोजिट क्या होगा, इनडिफिनिट होगा, मतलब नॉट डिफाइन होगा। तो क्या, अच्छा ऐसे भी देख सकते हो, जो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा तो 1/0, तो वैसे ही इनडिफाइन। तो क्या यहाँ भी क्या इनडिफाइन। ठीक, अब देखो उसके बाद कॉट 30 डिग्री का मान, जो कॉस 30 डिग्री का मान होता है ना वो साइन 60 का मान होता है। मतलब इसको उलट देंगे, इसको जब उलट देंगे तो क्या √3। ठीक, उसके बाद कॉट 45 और tan 45 का मान सेम होता है तो 1। ठीक है, उसके बाद कॉट 60 का जो वैल्यू होता है इसको जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। और उसके बाद कॉट 90 का मान यहाँ पे नॉट डिफाइन है, यहाँ पे 0। ठीक है, डिवाइड करके भी इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन करो 1/0, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, और 0/1 मतलब 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो यहाँ पे आया सेक तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। सेक किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा है, तो कॉस को उलट दो। क्या कर दो, कॉस को उलट दो। तो कॉस को उल्टोगे, अगर कॉस को उल्टोगे तो बताओ, एक और फॉर्मूला लिखना। अच्छा वो तो लिखवा ही दिए हैं, तुमको बता ही दिए थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, बताए थे तुमको अपोजिट है, जब अपोजिट है तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। वैसे ही अगर हम सेक थीटा बोले, सेक थीटा इज इक्वल टू बताओ तो 1/कॉस थीटा। अगर बोले कॉसेक थीटा बताओ तो 1/साइन थीटा। अगर बोले कॉट से बताओ तो 1/tan थीटा। ठीक है, इसको नोट में करके इसको लिख लेना। ठीक है, ये आगे काम आएगा। ये सब जो है ना, इसको इस सबको और याद कर ले तो ऑब्जेक्टिव भर भर के क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव, सीबीएसई बोर्ड में 50 ऑब्जेक्टिव है क्या है, 50 ऑब्जेक्टिव नहीं आता, बहुत कम ऑब्जेक्टिव तो आता ही नहीं। अभी तो नहीं पता, लेकिन बिहार बोर्ड जो है उसमें 50 ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो 50 ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इसमें उसमें बहुत काम आता है। ठीक है, अब देखो जब सेक क्या है, कॉस का उल्टा है, तो एक का उल्टा करोगे तो एक का एक क्या वैसे ही 1/1 है तो 1/1 को उल्टा करो तो 1/1। ठीक, अब देखो सेक 30 का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे देखो सेक 30 का वैल्यू साइन 30 का उल्टा, सॉरी कॉस 30 का उल्टा, तो दो यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेक 45 तो साइन कॉस 45 का उल्टा तो सिर्फ √2/1, तो √2/1 तो 1 नीचे है तो फिर उतना ही √2। अब देखो उसके बाद क्या, सेक 60, तो सेक 60 का वैल्यू किसका, कॉस 60, सो कॉस 60 का उल्टा तो 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2। अच्छा उसके बाद कॉसेक सॉरी सेक 90 में कॉस 90 का उल्टा, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटी बोल सकते हो इसको। अब देखो कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो कॉसेक, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, जब ये कर दिया ना तो इसको ऐसे ऐसे घुमा दो, नॉट डिफाइन को यहाँ पे ला दो, तो कॉसेक 0 का वैल्यू होगा वही सेक 90 का वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो कॉसेक 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री का उल्टा, तो साइन 0 डिग्री का उल्टा 0, तो 0 का उल्टा क्या नॉट डिफाइन। अच्छा उसके बाद कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का उल्टा साइन 30, मतलब साइन 30 का मतलब 2, साइन 30 को उल्टा करोगे तो 2। उसके बाद देखो कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 1/√2 है तो 2, और √2
तो 2, उसके बाद कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा, तो √2/√3। अच्छा, कॉसेक 90, तो कॉसेक 90 तो साइन 90 का उल्टा, तो साइन 90 1, तो 1 का उल्टा, 1 का उल्टा 1 ना। ठीक, अब देखो इसमें देखो, मैं तब देखो एक एक समझ लें यहाँ पे, साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है। साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू क्या हो गया, साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम आया, सेम आया। उसके बाद tan 45 और कॉट 45 का वैल्यू, tan 45 और कॉट 45 का वैल्यू सेम आता है, आया। उसके बाद सेक 45 और कॉसेक 45 का वैल्यू सेम आता है, सेक 45 और कॉसेक 45 का वैल्यू सेम, √2। ठीक है, इसको तुम लिख लो। अच्छा, नोट में ना इसको लिख लेना, नोट में इसको लिख लेना। अब इसके बाद बचा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कल से इस पे क्वेश्चन करवाएंगे हम। ठीक है, इसको फॉर्मूला कल पूरा याद होना चाहिए, जितना फॉर्मूला बता दिए ना, इस सारा फॉर्मूला और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, देखो इसको ना ऐसे उंगली पे तुम याद कर सकते हो, लेकिन उंगली पे तुम अभी इसको मत याद करो, तुमसे नहीं याद होगा, नहीं याद होगा उंगली पे, तुम इसको रट जाना अच्छे से। ठीक है, उसको जब तुम याद कर लोगे तो बताएंगे, उंगली वाला बता देंगे तुमको, जो ट्रिक है वो ट्रिक बता देंगे। ठीक।